हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम निकालेंगे आज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स को सम करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला बन सकता है। हमने पहले इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला का डिस्कशन किया था, राइट। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक जनरल एपी लिख लेता हूं। ओके, मैं लिख लेता हूं एपी है हमारा a, a प्लस b, a प्लस 2d एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बस आपकी समझ के लिए, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप डिराइव करिए सम ऑफ द सम का फॉर्मूला, राइट। तो समझने की कोशिश करिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, जो आप याद कर लेते हैं ना, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, वो आया कहाँ से ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, ये एक एपी है, हाँ, a प्लस डी, a प्लस 2d सो ऑन, और लास्ट टर्म है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको हमें ऐड करना है, तो इनका सम हम s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, अब इन्हें सम करना है तो इसका मतलब इनकी कॉमा को हटाकर हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा हर जगह, राइट। हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा, इनका सम करना है तो मैं इसको थोड़ा ट्रिक लगा के इसको सॉल्व करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, एक और बार इस सम को लिखता हूँ। अब की बार क्या करूंगा, मैं इस एपी को रिवर्स कर दूंगा। ओके, यहां से लिखना शुरू करूंगा। कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना सम में। अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 कर रहा हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ 4 प्लस 3 प्लस 2, बात तो एक ही है, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होता है, राइट। तो देखिएगा, अब मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 2, राइट, n माइनस 2 वाला, यानी कि हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस, इतना ही लिख दीजिए, काफी होगा, सो ऑन। फिर इसका लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। ओके, अब देखिएगा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो देखिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 टर्म वाइज। ओके, टर्म वाइज का मतलब क्या होगा, आपने बुक में देखा होगा ये वर्ड टर्म वाइज। टर्म वाइज का मतलब है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड कर रहा हूँ, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से ऐड कर रहे हैं, और थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, ऐसे ही सो ऑन। ओके, यानी हमें टर्म वाइज ऐड करना है, ऐसे नहीं कि कोई भी मन कर दिया वो ऐड कर दिया हमने, नहीं। ओके, तो हम टर्म वाइज जब इसको ऐड करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा। अब देखेंगे s प्लस s कितना हो जाएगा, 2x, राइट। और यहाँ पे देखिएगा a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, है ना। देखिएगा a प्लस a 2a, और ये वाला बचा है n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिएगा, ये आपका सेकेंड टर्म है और यहाँ पर ये आपका सेकेंड टर्म है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, a प्लस a तो 2a बन जाएगा, है ना। ये वाला a और ये वाला a मिलके तो 2a बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो पहले हम इसको रफ में सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिएगा, n माइनस 2 टाइम्स d प्लस d करना है, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, nd माइनस 2d प्लस d, मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, हाँ। अब देखिएगा, ये माइनस 2d में से एक d जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का d, राइट। तो nd माइनस d। अब यहाँ से d कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा n माइनस 1 और d कॉमन ले लिया हमने। तो ये यानी कि ये वाला d और ये n माइनस 2d, इसको ऐड करके कितना आया, n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया आपको, तो हम इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ऑन। अब इसी तरीके से लास्ट वाले को ऐड करके देखिएगा, लास्ट वाले में क्या आएगा, देखिएगा लास्ट है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका लास्ट है a, राइट। देखिएगा, ये है इसका लास्ट a और इसका लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा a प्लस a 2a हो जाएगा, 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख रहे हैं कि सारे टर्म एक जैसे ही आ रहे हैं जब हम टर्म वाइज इसको ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला टर्म क्या बना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म भी क्या था हमारा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये कितनी बार होगा, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे बता सकते हैं आप? n टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे, क्योंकि हमने एक AP लिखा है जिसमें n टर्म्स है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब एक काम करिए, देखा जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल 2 + 2 + 2, ये 3 बार 2 लिखा है मैंने, तो आप इसको ऐड करिए। तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? 3 × 2 करके ऐड कर सकते हैं, यानी जितनी बार है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 4 और 5, 5 बार लिख दूं तो मैं लिखूंगा 5 × 2, है ना। अगर इसी तरीके से मैं इसको n टाइम्स लिख दूं, कितने टाइम्स लिख दूं? n टाइम्स लिख दूं। यहां पर ये n टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा सम इसका? n × 2 या 2 × n, है ना। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म ऐसे चलता चला जाएगा, रिपीट ही तो हो रहा है एक तरीके से। कितने हो रहे हैं? n टर्म्स हो रहे हैं, तो इनका सम कितना बन जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2s = n × ये आपका टर्म है 2a + n - 1 × d। ओके, अब देखिए आपको निकालना क्या था? s की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ तो 2s की वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे? s की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिए ये होता है फॉर्मूला जो आप याद करते हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम। AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? n एक को लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट, राइट। देखिए ये दिखा रहा है कि n टर्म्स का सम होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिएगा इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करके एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ओके, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। अब देखिएगा हमारा सम का फॉर्मूला आया था Sn = n/2 फिर 2a + n - 1 × d। ये हमारा Sn का फॉर्मूला आया था। अब देखिएगा इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? इस 2a को जगह मैं लिख रहा हूं a + a। ओके, 2a की जगह लिख रहा हूं मैं a + a। तो देखिए क्या हो जाएगा? Sn = n/2, फिर मैं लिखूंगा a + a + n - 1 × d। ओके, अब देखिएगा ये a + n - 1 × d, ये वाला इतना, ये किसके जैसे लग रहा है आपको? ये आपको जनरल टर्म के जैसे लग रहा है, राइट। या फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट टर्म के जैसे लग रहा है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं Sn = n/2 a + an, राइट। a + an लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये जनरल टर्म का फॉर्मूला ही तो है। या हम कह सकते हैं ये लास्ट टर्म था हमारा, जब हम सम कर रहे थे तो लास्ट टर्म यही तो था हमारा, है ना। तो देखिएगा an लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बुक में क्या है? an की जगह l यूज किया है, स्मॉल l। ओके, लास्ट टर्म के लिए स्मॉल l। तो अब इस फॉर्मूले को रीराइट कर देते हैं। Sn = n/2 a + al। तो आप सॉरी a + l। ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको किसी AP का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और उसमें कितने टर्म्स है ये पता है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ही, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास सम के 2 फॉर्मूले आ गए। क्या क्या आ चुका है? देखिए जो बेसिक है, जो यूनिवर्सल है, जो पहले हमने मिला था हमें, वो था Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ओके, और दूसरा हमें क्या मिला है? n/2 फिर a + l। ओके, n/2 × a + l। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल 11 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ओके, यानी कि आपको पहले 22 टर्म्स, यानी n की वैल्यू तो आपको पता चल गई 22 है ना। पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है AP का, और आपको यहाँ पे दे रखा है ये AP है, तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। जो गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं। पहले हम AP को लिख लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? AP है हमारी 8, 3, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म है 8, ओके, और हमारा D कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? A2 - A1 करके निकालते हैं, है ना। A2 - A1 जो कि हो जाएगा 3 - 8 विच इज इक्वल टू -5। और अब देखिएगा n की वैल्यू आपको दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है? 22। तो अब आपको निकालना है S22, राइट। S22 निकालना है आपको, S22 निकालना है। तो आपको पता है पहले फॉर्मूला लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर्स मिलते हैं, है ना। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a + n - 1
इंटू डी। हमने पहला वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या है हमारा लास्ट टर्म ये नहीं पता, तो हमने क्या किया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज किया। वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। n है हमारा 22/2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 है, इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 22 -1 इंटू डी की वैल्यू है -5, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 2 टाइम्स 11 है ना, तो ये 11 से कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 11, 8 2 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 हो गया इंटू -5। सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस ही है यहाँ पे। 11 इंटू 16 माइनस, देखिए 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 5 1 5, 5 2 10, 105 हो जाएगा माइनस का, और 105 में से 16 को माइनस कर लेते हैं हम, तो ये कितना होगा देखिए 15 माइनस 6 9 और 9 माइनस 1 8, 89 माइनस का आएगा है ना, इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 8 और 9, और ये 8 प्लस 9 17 होता है, तो 7 ये हो जाएगा 979 माइनस का। ओके, यानी कि 22 टर्म्स का सम कितना आया माइनस का 979, बहुत दूर दूर लग रहा है 979। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। पहले में क्या था, उन्होंने सब कुछ दे रखा था, n की वैल्यू दे रखी थी, a की वैल्यू दे रखी थी, d की वैल्यू हम निकाल सकते थे, आपको सब निकालना था। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को अपग्रेड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपको सम दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, आपसे पूछा क्या है 20th टर्म। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, किसी एपी की जान क्या होती है, एपी की जान होती है ए और डी, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो आप क्या करेंगे, पूरी एपी को बना सकते हैं। यहाँ पर क्या मिसिंग है ये देख लीजिए, देखिए फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, यानी कि डी मिसिंग है, तो सबसे पहले हम डी को निकालेंगे, उसके बाद 20th टर्म निकालेंगे। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता चला कि सम दे रखा है, तो सम दे रखा है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। अब उसमें से हमने देखा कि और क्या क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, चलिए लिख लेते हैं साथ ही साथ। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा एन की वैल्यू है 14 और S14 दे रखा है आपको, S14 दे रखा है 1050। ओके, फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, तो क्या मिसिंग लग रहा है आपको, डी मिसिंग लग रहा है, राइट। तो डी निकालेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा 20th टर्म बाय जनरल फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे आपको डी नहीं पता है और आपको A20 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है S14 इज इक्वल टू 1050, है ना। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं पहले, तो S14 की जगह क्या हो जाएगा 14/2, है ना, n/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, इक्वल टू 1050। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है। अब देखिएगा सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक कैलकुलेशन सर। ये हो जाएगा 2 7 14, 7 टाइम्स 2 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13, 13d इक्वल टू 1050। आपको जैसा सही लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 7 2 14, 140 प्लस 13 7 91 d इक्वल टू 1050। अब 140 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास 91d इक्वल टू 1050 माइनस 140, कितना हो जाएगा देखिए 0 0 0, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, 910, है ना। और यहाँ पे है 91d, तो सिंपल हो गया। d की वैल्यू निकालना है तो 910 को हम 91 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। तो d की वैल्यू आ गई। अब तो आपसे कुछ भी निकलवा ले, आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आपसे पूछा गया था 20th टर्म, A20 निकालना था। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत दिनों से यूज नहीं किया है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही तो जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब हम पुट कर लेते हैं इसमें A20 निकालना है, तो a की वैल्यू है आपके पास कितनी 10,
प्लस n माइनस वन, n है 20 माइनस वन इंटू d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10 आई है ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 90 इंटू 10, 10 प्लस 190, ये हो जाएगा 200, यानी 20th टर्म आपका क्या हो गया 200 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके आगे के एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर या फिर इस चैप्टर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पूछेंगे? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।